लड़ने के लिए तैयार हैं। आपकी क्या तैयारियां हैं? बिल्कुल पूरी तैयारी है। आप मेरे क्षेत्र में जाके पता कर सकते हैं। मेरा क्षेत्र हरलाखी विधानसभा है। सबको पता है कि मैं हरलाखी से आती हूँ, हरलाखी से बिलोंग करती हूँ। आप हरलाखी में कहीं भी एक बच्चा से भी पूछ लीजिएगा ना कि प्रियाराज का क्या काम है, तो आपको एक घंटा लगेगा मेरा काम सुनने में कि प्रियाराज क्या काम करती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। कभी ये नहीं समझती हूँ कि मैं एक लड़की हूँ। हमेशा उन लोगों के लिए खड़ी उतरती हूँ, चाहे शासन से लड़ना हो, चाहे प्रशासन से लड़ना हो, चाहे सिस्टम से लड़ना हो। हमेशा सबके लिए हम आगे खड़े रहते हैं, वो सबको पता है। तो अब देखिए कि हमारे नेता का जो डिसीजन होगा हम उस पर खड़े उतरेंगे। परिचय देंगे अपना। हम प्रियाराज हैं, राष्ट्रीय जनता दल के मजबूत कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं। और आज मधुबनी में हमारे नवयुक्त नए प्रदेश अध्यक्ष जी का क्या कहते हैं स्वागत समारोह था। हम लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि इतने बड़े पार्टी, बिहार की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष बनना हमारे मधुबनी से ये बहुत बड़ी बात है, मधुबनी के लिए और मिथिला के लिए। तेजस्वी यादव जी, लालू यादव जी हमेशा कोयले के खदान से हीरा निकालते हैं, तो वही काम उन्होंने किया है। मंगनी लाल मंडल जी को प्रदेश अध्यक्ष बना करके मंगनी लाल मंडल जी वैचारिक है, सामाजिक है, बुद्धिजीवी हैं, लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, काफ़ी उनसे लोग प्रभावित रहते हैं ग्रामीण इलाका के। तो उनके आने से राष्ट्रीय जनता दल काफ़ी मजबूत हुआ है, खास करके मिथिलांचल में। और खुशी भी हो रहा है कि वो हम भी मधुबनी से हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी मधुबनी से हैं, तो हम लोग को और अच्छा लग रहा है। तो आज उनका आगमन था मधुबनी में, तो हम लोग जोर शोर से पूरे मधुबनी जिला के सभी कार्यकर्ता ने जोर शोर से उनका स्वागत करने का काम किए। और फिर 2025 में ही विधानसभा का चुनाव है। हम लोगों की बस यही रहेगी कि हम लोग विधानसभा, ये जो 10 सीट है मधुबनी का, उस पर जीत हासिल करने के लिए जितना भी मेहनत करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। हमारा नेता मिथिलांचल से ही पीछे हो जाते थे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन इस बार उनको मिथिलांचल ही मुख्यमंत्री बनाएगी। मिथिलांचल की जनता ठान ली है, क्योंकि मिथिलांचल हमेशा से ठगा हुआ महसूस कर रहा है। खास करके मधुबनी को कुछ नहीं मिला है। मिथिला के नाम पे समझिए कि ठग लिया है, लॉलीपॉप दे दिया है। हमारे यहाँ के युवा को खेलने के लिए एक स्टेडियम तक नहीं था। बहुत सारे आंदोलन करने के बाद, बहुत सारे आवाज़ उठाने के बाद शुरुआत हुआ। यहाँ पे क्या नहीं है, सब कुछ है। मखाना की खेती है, हर एक चीज़ है, माछ है, मरुआ है, क्या नहीं है। मिथिला पेंटिंग है, लेकिन डेवलपमेंट की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे कोई चर्चा नहीं करता है। खास करके मधुबनी के लिए हम बता दें कि हर एकदम क्षेत्रीय वो कर चुके हैं। जेडीयू के एक नेता है संजय झा जी, तो सारा कुछ अपने झंझारपुर को दे देते हैं, लेकिन मधुबनी को कुछ नहीं देते हैं। अभी हम राठी में अभी राठी की बात कर रहे हैं। राठी में उन्होंने कहा है कि हम केंद्रीय विद्यालय देंगे, लेकिन हम जिस क्षेत्र से आते हैं, मेरा घर हरलाखी में पड़ता है, बेनीपट्टी हो गया, बिस्पी हो गया, उधर तो कुछ मिला ही नहीं है आज तक, कुछ भी नहीं। क्या हमारे क्षेत्र के लोग उनको वोट नहीं करते हैं? हमेशा वोट करने का काम करता है, चाहे हरलाखी का हो, चाहे बिस्पी का हो, चाहे बेनीपट्टी का हो, चाहे खजौली का हो। ये 4 विधानसभा एकदम से भूल चुके हैं, कुछ काम नहीं कर रहे हैं। बेनीपट्टी के विधायक है भाजपा के, हमारे हरलाखी के हैं जेडीयू के। ये लोग जोड़ी मिला के बस अपना राजनीति रोटी सेक रहे हैं। हमारे मधुबनी के सांसद है अशोक यादव जी, जो कुछ करते ही नहीं है। मतलब क्या कहे, राम मिलाए जोड़ी, एक आंधा एक कोरी। तो हमारे मिथिलांचल का दुर्भाग्य है कि ऐसा सांसद मिला है जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, हमारे मधुबनी के आम पब्लिक के लिए नहीं जीते हैं। तो ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अभी मधुबनी में आप जाके देख लीजिएगा तो सड़क का क्या स्थिति है, एकदम खंडर बना हुआ है, कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ है। संजय कुमार झा कह रहे थे तो नीतीश कुमार के राज में बहुत विकास हुआ है, और नीतीश कुमार का ही देन है जो आज हम जो है पटना से आए 3 घंटे में। देखिए, नीतीश कुमार जी का सही में बहुत बड़ा देन है। संजय झा जी बहुत सही बात बोल रहे हैं। वो विकास जो बता रहे हैं ना, वो आम जनता का विकास नहीं बता रहे हैं। विकास हुआ है लेकिन जनता का नहीं, संजय झा का विकास हुआ है, आम पब्लिक का विकास नहीं हुआ है। 2 बेटी का एक साथ नोटिस
नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, संजय झा का घर देख लीजिए, उनका प्रॉपर्टी देख लीजिए, उनका पैसा देख लीजिए। जब से वो राज्यसभा गए हैं कि उनके पास इतनी प्रॉपर्टी आई कहाँ से? क्या उनका जांच नहीं होना चाहिए? फयाज अहमद के घर पे छापा पड़ता है ईडी का, क्या संजय झा के घर पे ईडी का छापा नहीं पड़ना चाहिए? तो ये जो दोहरी नीति ये लोग करते हैं ना, संजय झा जी नीतीश कुमार जी का गुणगान क्यों नहीं गाएंगे? अरे संजय झा की दो बेटी के साथ एक साथ नोटिफिकेशन जारी होता है, एक साथ उनको नौकरी मिलता है सरकारी। किसी गरीब का बच्चा का मिला है? बता दीजिए हमको, किसी गरीब का बच्चा का मिला है? नहीं मिलेगा। सरकार हमेशा हिंदू और मुस्लिम करती है। हम लोग आपको वोट देते हैं विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, लेकिन आप जब क्षेत्र में आते हैं तो हिंदू मुस्लिम करते हैं। हम आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट नहीं देते हैं, हम आपको मंदिर मस्जिद के नाम पे वोट नहीं देते हैं। हमारा क्षेत्र का स्कूल कैसे बनेगा, हमारा क्षेत्र का स्वास्थ्य व्यवस्था सही कैसे होगा, पहले आप हमारे क्षेत्र का रोड कैसे सही होगा, हम आपको उस चीज पे वोट देते हैं। लेकिन आप हमेशा हमारे लोग को भटकाने का काम करते हैं, बरगलाने का काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम करने का काम करते हैं। तो ये कब तक चलेगा, आप हमें बता दीजिएगा। कब तक आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट लेते रहिएगा और कब तक आप मधुबनी को ठगते रहिएगा? अब मधुबनी ठगाने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव जी पे भरोसा जता रही है। तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम मधुबनी को विशेष पैकेज देने का काम करेंगे। खास करके मिथिला के लिए तेजस्वी यादव जी ने बहुत कुछ सोच के रखे हैं, उद्योग के लिए भी बहुत कुछ सोच के रखे हैं कि हम यहाँ पे उद्योग लगाएंगे। यहाँ पे जूट मिल, पेपर मिल, चीनी मिल सारा हमारा बंद पड़ा हुआ है। जब भी मोदी जी आते हैं तो बार बार कहते हैं कि हम यहाँ के जो बंद पड़ा हुआ मिल है उसको हम चालू कर देंगे, लेकिन फिर चले जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो ये कब तक चलेगा? हमारे यहाँ के लोग पलायन हो रहे हैं, मुंबई, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा काम करने के लिए जाते हैं, वहाँ उसको शोषण होता है, उसको मारा जाता है कि तुम बिहारी हो, तुम भागो यहाँ से। क्या तुम्हारे राज्य में काम नहीं मिलता है जो तुम यहाँ मुंह उठा के आ जाते हो? तो कब तक बिहारी होने के नाम पे हम लोग गाली सुनते रहेंगे? हमेशा शोषण होता रहेगा। और मधुबनी को तो खंडर बना दिया है। हमारा मधुबनी बाढ़ पीड़ित इलाका है, हमेशा बाढ़ आ जाता है और सारा फसल नुकसान हो जाता है, किसान को कुछ नहीं मिलता है। तो मुद्दा ही मुद्दा है। लेकिन बीजेपी वाले ये भी कहें वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को लालू यादव ने अपमान करने का काम किया है। बीजेपी वाला क्या कहेंगे? शुरू से ही उन्होंने बाबा साहब को अपमान करने का काम किया। वो कौन लोग हैं जो बाबा साहब का मूर्ति तोड़ने का काम किया? बता दीजिए ना, वो कौन लोग हैं? बता दीजिए हमको कि सदन में कौन कहा था कि अम्बेडकर अम्बेडकर कहना फैशन हो गया है, अगर इतना भगवान का नाम लोगे तो स्वर्ग में जगह मिलेगा। क्या उन लोगों पे कुछ नहीं होना चाहिए? हमेशा सबको पता है कि ये संघी मानसिकता के लोग हमेशा लालू यादव को अपमान करने का काम किया, बाबा साहब को अपमान करने का काम किया। कर्पूरी जी को बिहार भारत रत्न नहीं दे रहे थे। कर्पूरी जी को जब चुनाव का टाइम आया तो भारत रत्न देने का काम किया। लालू जी शुरू से ही लालू जी आवाज उठाते रहे कि कर्पूरी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। लालू यादव नहीं बन सकते हैं इस जन्म में, ये आप समझ लीजिए। कोशिश तो सब करते हैं लालू यादव बनने का, लेकिन इस जन्म में लालू यादव बनना मुश्किल है। नीतीश कुमार जी सम्मान नहीं दिए, अति पिछड़ा का बेटा का सम्मान नीतीश कुमार ने नहीं दिया। हमेशा नीतीश कुमार अति पिछड़ा के वोट पे कब्जा करने का काम किया, वोट बैंक का राजनीति किया, लेकिन अति पिछड़ा को सम्मान नहीं दिया। कहाँ दिया अति पिछड़ा को सम्मान? आज तेजस्वी यादव जी देखिए किस तरह से मंगनीलाल मंडल जी को उठा के सर का ताज बना दिए हैं। एक अति पिछड़ा का बेटा को आज लालू यादव जी सर का ताज बना दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार जी ने मंगनीलाल मंडल को सम्मान नहीं दिया, कहीं पूछने का काम नहीं किया। आज वही लालू यादव जी मंगनीलाल मंडल जी को सर का ताज बना दिए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि पिछड़ा अति पिछड़ा दलितों का सम्मान कौन दे रहा है। आज सारिका पासवान जी के बारे में किस तरह से सामंती मानसिकता के लोग लिख रहे हैं। 90 से पहले किस तरह से दलितों के घर में घुस के साड़ी खींच लिया जाता था, बहन बेटियों को दिन दहाड़े उठा लिया जाता था। आज फिर वही दौर ये लोग अपना रहे हैं। दलित पिछड़ा अति पिछड़ा को ये लोग डराने का काम कर रहे हैं। तो भूल जाइए, अब वो दिन नहीं है जो आप हमको डरा दीजिएगा और किसी के घर में घुस के साड़ी खींच दीजिएगा। ये आज का दिन है। और लालू यादव जी ना बहुत हम लोगों को ताकत दिए हैं कि तुम बोल सकती हो, तुम चल सकती हो, तुम लड़ सकती हो, और जो चीज़ तुमको
के ले सकती हो, ये चीज़ लालू यादव जी ने देने का काम किया है। ये संघी भाजपा नहीं दिया है, इतना आप समझ लीजिए। आगामी विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी? बिल्कुल हम अपनी पार्टी के लिए पूरे मजबूती से काम करेंगे। क्या चुनाव लड़ेंगे? अगर पार्टी हमें चुनाव लड़ाएगी तो हम चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं।